ठीक है, तो चलिए हम सीखते हैं। सभी लोग को गुड मॉर्निंग न जी, उम्मीद करते चलो बढ़िया होंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं बायोलॉजी में क्या, प्लास्टिड। आज क्या सीखेंगे, प्लास्टिड। इससे पहले हम लोगों ने बायो में जो कोशिका संबंधित जो अन्य चीज़ें थी उसको हम लोगों ने सीख लिया था। तो आज हम सीखेंगे क्या, प्लास्टिड के बारे में कि प्लास्टिड होता क्या है। इसे ध्यान दीजिएगा कि जो प्लास्टिड है वो प्लास्टिड जंतुओं में नहीं पाया जाता। कहाँ पाए जाएंगे, पेड़ पौधों में। कहाँ पाए जाएंगे, पेड़ पौधों में। ठीक है, हम बात करें प्लास्टिड का तो प्लास्टिड कहाँ पाए जाएंगे, पेड़ पौधों में। तो प्लास्टिड यानी इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे लवक। इसे क्या बोलेंगे, लवक बोलेंगे, इसे बोलेंगे लवक। देखिए जो लवक होते हैं, लवक प्लास्टिड, ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। जो लवक होते हैं ये मुख्यतः कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। अब वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं उसकी हम बात करें तो 3 प्रकार कौन कौन से हैं। तो अगर हम पहला की बात करें तो पहला होता है आपका क्या, देखिए जो प्लास्टिड है ना, घर चले जा, घर जाएंगे, कहाँ घर है आपका, परसौली दूर पड़ता है ना जी, परसौली दूर है ना। अच्छा जाओ, जाओ, लेकिन ड्रेस में आप है, ठीक है कोई बात नहीं, जाइए। कहना सर पेट दुखा रहा है, उसको वहाँ रोकेगा गेट पे तो कहना कि पेट दुखा रहा है। लोग रुकेंगे जरूर क्योंकि ड्रेस में है और आ करके फिर जा रहे हैं। ठीक है कोई बात नहीं। नाम क्या है इनका, है? अच्छा चलिए ठीक है। देखिए हम पढ़ते हैं। तो प्लास्टिड मतलब कि लवक, यह पादपों का सबसे बड़ा अंग है। कौन, तो प्लास्टिड बोले तो लवक। ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। कौन कौन, तो पहला होता है क्लोरोप्लास्ट। पहला क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट। पहला होता है क्लोरोप्लास्ट, पहला होता है क्लोरोप्लास्ट। इसे बोलते हैं क्या, इसे बोलेंगे हरित लवक। इसे क्या बोलेंगे, हरित लवक। इसे बोलेंगे हरित लवक, हरित लवक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हरित लवक। ठीक है, तो पहला क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट। पहला क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट। देखिए ये जो क्लोरोप्लास्ट है, इस क्लोरोप्लास्ट का काम क्या होता है, इस क्लोरोप्लास्ट का काम क्या होता है, तो इस क्लोरोप्लास्ट का काम होता है भोजन का निर्माण करना। किसका निर्माण करना, भोजन का। इसका काम होता है भोजन का निर्माण करना, भोजन का निर्माण करना, भोजन का निर्माण करना, भोजन का निर्माण करना, भोजन का निर्माण करना। और जो पेड़ पौधे हैं, देखिए पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से। कैसे बनाएंगे, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से। जो पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधों की पत्तियां कैसी होती है, हरी होती हैं। किसके कारण, क्लोरोफिल के कारण। किसके कारण, क्लोरोफिल के कारण पत्तियां हरी होती हैं। और हरे पत्तियां और उसके तना, अन्य जो चीज़ें हैं क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोजन बनाने का काम करते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट में क्या होगा, भोजन का निर्माण होगा। और भोजन कहाँ बनेगा, पत्ती तथा तना में। कहाँ बनेगा, पत्ती तथा तना में, पत्ती तथा तना में, पत्ती तथा तना में। कहाँ बनेगा, पत्ती तथा तना में। आप ही सोचिए कि कुछ पेड़ पौधे पर्णपाती वन होते हैं ना जी। गर्मियों के मौसम में कुछ पेड़ पौधे अपने पत्तियों को गिरा देते हैं, पत्तियाँ गिर जाती हैं। और उस समय धूप भी होता है, और धूप हुआ अब पत्तियाँ नहीं रही तो भोजन कैसे बन पाएगा,
तब तो पेड़ सूख जाएगा। तो उस स्थिति में जब पत्तियां नहीं होती हैं, उस स्थिति में पेड़ पौधों में जो भोजन बनता है वो कौन बनाता है? तो तना बनाता है। कौन बनाएगा? तना। जो पेड़ के नीचे का जो हिस्सा मोटा होता है उसे क्या बोलते हैं? तना। तो पेड़ पौधों के पत्तियों की गिर जाने के बाद उसमें भोजन बनाता है कौन? तना बनाता है। तो तना और पत्तियां क्या करती हैं? भोजन बनाने का काम करती हैं। तो पहला टॉपिक क्या था? क्लोरोप्लास्ट। पहला क्या था? क्लोरोप्लास्ट। उससे क्या बोलेंगे? हरित लवक। इसका काम क्या है? पेड़ पौधों में भोजन बनाने का काम करना। अब भोजन कौन बनाता है? पत्तियां और तना बनाते हैं। पत्तियां और तना, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा होता है आपका ल्यूकोप्लास्ट। दूसरा क्या होगा आप लोग का? ल्यूकोप्लास्ट। दूसरा होगा आपका ल्यूकोप्लास्ट। दूसरा होगा ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट, इसमें क्या होगा ल्यूको की? दूसरा क्या होगा आपका? ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट दूसरा होगा आपका ल्यूकोप्लास्ट। और ल्यूकोप्लास्ट को बोलते हैं क्या? इसको बोलेंगे अवर्णित लवक। क्या बोलेंगे? अवर्णित लवक। अवर्णित लवक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अवर्णित लवक। यानी देखिए, लवक मतलब कह सकते हैं रंग। अरे देखिए क्या है ल्यूकोप्लास्ट, इसका काम क्या है? इसका काम होता है भोजन को इकट्ठा करने का काम करना। भाई जो भोजन बना है उस भोजन को इकट्ठा करेंगे तभी न बाद में काम करेगा। जैसे हम लोग खाना खाते हैं, तो खाना खाते हैं तो क्या खाना खाते तुरंत हमको ऊर्जा मिल जाती है? नहीं, पहले खाना खाएंगे, खाना कहाँ जाएगा? पेट में। पेट में इकट्ठा होगा, पहले पेट में पहले इकट्ठा होगा। जब पेट में इकट्ठा होगा तो उसके बाद क्या होगा? धीरे धीरे डाइजेशन होगा, भोजन पचेगा। और जब भोजन पचेगा तब मिलेगा ग्लूकोज, उसके बाद अन्य मिलेगी ऊर्जा। वैसे ही जब यहाँ ऊर्जा पत्तियाँ और तना क्या बनाई? भोजन बनाई। तो उस भोजन को इकट्ठा करने का जगह चाहिए ना, तो उस भोजन को इकट्ठा कौन करता है? ल्यूकोप्लास्ट। कौन करेगा? ल्यूकोप्लास्ट। क्या करता है? यह भोजन को ऊर्जा संग्रहित करने का काम करता है। लिखेंगे कि भोजन का संग्रह करता है। लिखेंगे यह भोजन का यह भोजन को क्या करता है? संग्रहित करता है। संग्रहित, यह भोजन को संग्रहित करता है। यह भोजन को संग्रहित करता है। कौन? तो ल्यूकोप्लास्ट। अब भोजन कहाँ कहाँ संग्रहित होगा? तो दो जगह। कहाँ कहाँ? जड़ तथा फल में। कहाँ कहाँ? जड़ तथा फल में। जड़ तथा फल में। जड़ तथा फल में। देखिए भोजन बनाएगा कौन? पत्ती और तना। अब भोजन कहाँ संग्रह होगा? तो जड़ तथा फल में ना जी। बताइए, पेड़ पौधे उतने मन से भोजन बनाते हैं और उनका भोजन इकट्ठा करके रखे रहते हैं, और हम लोग क्या करते हैं? नोच के खा जाते हैं ना जी। फल में क्या रहता है? पेड़ पौधे द्वारा बनाया गया भोजन इकट्ठा रहता है। लेकिन सोचिए बाबू, ये अनुष्का, कि फल को तो नोच लेते हैं। फल को नोच, वो जानता था, भगवान जानते थे कि इंसान दूसरे के बनाए खाना को ना तुरंत नोच लेगा, खा जाएगा। अगर फल को हम नोच लेते तो फिर पेड़ पौधों को ऊर्जा कहाँ से मिलता? ऊर्जा कहाँ से मिलता? इसलिए भगवान ने सोचा कि अब क्या करेंगे? पेड़ पौधों का खाना हम एक जगह करें, एक जगह और इकट्ठा करने का काम करेंगे। तो कहाँ इकट्ठा होता है? जड़ में। तो क्या जड़ हम लोग देख पाते हैं? जड़ कहाँ होता है? पृथ्वी के अंदर। तो जब इसका हम भोजन तोड़ लेते हैं, फल तोड़ लेते हैं, तो अब वह जड़ में जो भोजन संचित होता है, जो संग्रहित होता है, उस भोजन से अपने आप ऊर्जा प्राप्त करने का काम करता है। कौन? पेड़ पौधे। तो भोजन बनता कहाँ पर है? पत्ती तथा तना में। अब भोजन संग्रहित कहाँ होता है? जड़ तथा फल में। कहाँ संग्रहित होगा? जड़ तथा फल में। कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट होगा आपका चौथा पॉइंट होता है क्रोमोप्लास्ट। तीसरा पॉइंट होगा क्या? क्रोमोप्लास्ट। 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 तीसरा क्या होगा? क्रोमोप्लास्ट। और जो क्रोमोप्लास्ट है उसको बोलेंगे क्या? वर्णित लवक बोलेंगे। उसे क्या बोलेंगे? वर्णित लवक। उसे बोलेंगे वर्णित लवक बोलेंगे।
क्या बोलेंगे? वर्णित लवक। क्या बोलेंगे? वर्णित लवक। देखिए इसका काम क्या होता है, जो वर्णित लवक है इसका काम क्या होता है कि पेड़ पौधों में जो फल होते हैं उन फलों को रंग प्रदान करने का काम करना। क्या करना? फलों को रंग प्रदान करने का काम करना। जैसे आप देखे होंगे आम है, टमाटर है, मौसमी है, कोई भी फल है, जब पेड़ पौधों से जब फल लग जाता है देखते हैं कुछ समय बाद क्या होते हैं, वो फल पक जाता है, उसमें रंग अलग अलग आ जाता है। तो उस पेड़ पौधों में जो फल होता है उस फल को रंग कौन देता है? तो क्रोमोप्लास्ट। कौन देगा? क्रोमोप्लास्ट। तो लिखेंगे कि यह रंग प्रदान करने का काम करता है। यह रंग प्रदान करने का, यह रंग प्रदान करने का कार्य करता है। रंग प्रदान करने का कार्य करता है। यह रंग प्रदान करने का कार्य करता है। कौन? क्लोरोप्लास्ट। कौन? क्रोमोप्लास्ट। कौन? क्रोमोप्लास्ट। तो प्लास्टिड कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन? क्रोमोप्लास्ट, हरित लवक, ल्यूकोप्लास्ट अवर्णित लवक और क्रोमोप्लास्ट वर्णित लवक। किसका काम है भोजन बनाना? क्रोमोप्लास्ट का। किसका? क्लोरोप्लास्ट का। क्या काम है? भोजन बनाना। कौन बनाएगा? पत्ती तथा तना। भोजन को इकट्ठा कौन करेगा? जड़ तथा फल। किसमें? ल्यूकोप्लास्ट में। और जब भोजन तैयार हो जाएगा तो उसको जो फल है उसको रंग कौन देगा? तो क्रोमोप्लास्ट। कौन देगा? क्रोमोप्लास्ट। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए कुछ फल ऐसे हैं जिनका रंग अलग अलग होता है। कौन कौन से? तो हम बात कर लें टमाटर और मरचा। देखें आप लोग, टमाटर और मरचा। हम बात करें यहाँ पर टमाटर। टमाटर खाएं हम, नाम सुने हैं ना? है अंग्रेज का बच्चा क्या जाने अंग्रेजी जाने हम। सुने होंगे आप लोग, टमाटर खाएं हम, अंग्रेज का बच्चा क्या जाने अंग्रेज जाने हम। जानते हैं आप लोग? वैसे नहीं, टमाटर की बात कर लें, टमाटर और मरचा। टमाटर और मरचा। टमाटर और मरचा। जो टमाटर और मरचा होता है तो टमाटर पकने के बाद कैसा हो जाता है? लाल होता है ना। टमाटर पकने के बाद कैसा होता है? लाल। और जब मरचा जब पकता है तो कैसा लगता है? लाल। टमाटर भी लाल और मरचा भी लाल। तो वह लाल जो रंग होता है वो किसके कारण होता है? किसके कारण? तो लाइकोपेज के कारण। किसके कारण? लाइकोपेज। लिखेंगे लाइकोपेज। लाइकोपेज के कारण क्या होता है? टमाटर का रंग लाल होता है, मरचा का रंग लाल होता है। कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद नेक्स्ट बात कर लें गाजर। अब गाजर देखे हैं? गाजर देखे हैं आप लोग? गाजर खाए हैं कि नहीं खाए हैं? जो गाजर होता है कुछ लाल भी होते हैं गाजर और कुछ पीला होते हैं ना जी, नहीं होते हैं, कुछ पीला होते हैं। तो जो गाजर होता है उसका रंग उस तरह क्यों होता है? किसके कारण? तो कैरोटीन के कारण। किसके कारण? कैरोटीन। गाजर का रंग किसके कारण? कैरोटीन के कारण। किसके कारण? कैरोटीन के कारण। किसके कारण? कैरोटीन है, कौआ का है, कैरोटीन के कारण। कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद हम बात करें नेक्स्ट, चुकंदर। नाम सुने हैं आप लोग? चुकंदर। जो चुकंदर होता है वो कैसा होता है? लाल। किसके कारण? तो वह होता है बीटानोन के कारण। किसके कारण? बीटानोन। किसके कारण? बीटानोन के कारण। चुकंदर का रंग लाल होता है किसके कारण? बीटानोन के कारण। किसके कारण? बीटानोन के कारण। और देखते हैं कुछ फल ऐसे होते हैं ना कि उनका रंग कैसा होता है? पीला। लगता है कि उनको जॉन्डिस हो गया फलों को ना जी। जब व्यक्ति को जॉन्डिस होता है, बीमारी कौन होती है? पीलिया। जब खाना खाएंगे ना और जब किसी व्यक्ति को जॉन्डिस हुआ रहेगा तो उसके शरीर में ब्लड बनेगा ही नहीं। और जब ब्लड नहीं बनेगा ना तो क्या होगा? उसका पूरा शरीर पीलापन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? पीलापन। और जब आपके शरीर में जब ब्लड ही नहीं रहेगा तो क्या आप जिंदा रहेंगे?
नहीं, तो व्यक्ति मर भी सकता है। तो कुछ फल कैसे होते हैं, पीला हो जाते हैं। कैसे होते हैं, पीला, बिल्कुल जॉन्डिस की तरह। तो फलों का पीला रंग, फलों का पीला रंग, यहाँ लिख दें, यहाँ लिख दें कि फलों का पीला रंग, फलों का पीला रंग, फलों का पीला रंग, पीला रंग होता है, नहीं होता है, किसके कारण, तो जेंथोफिल के कारण। किसके कारण, जेंथोफिल, जेंथोफिल, जेंथोफिल के कारण। किसके कारण, जेंथोफिल के कारण। किसके कारण, जेंथोफिल के कारण। इसमें दिख रहा है बिल्कुल साफ साफ, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो आपने सीखा क्या, लवक। लवक कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। कौन कौन, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई कठिनाई नहीं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को यह समझ आया होगा न जी। इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। जैसा भी है क्या करेंगे, अपना विचार देने का काम जरूर करेंगे। ठीक है, मिलते हैं बायो सेशन में हम नेक्स्ट टाइम अगले दिन।